थे और बाकी आर्मी के जवान, किस तरह से आप लेते हैं चीज़ों को और क्या करना चाहिए? देखिए, बाकी इस सरकार की, केंद्रीय सरकार की, चाहे बाकी कई खामियां रही, 370 उन्होंने ख़त्म किया, स्टेट को यूटी बनाया, कई चीज़ें कर दी, उन पर ढेर है ऐसी चीज़ें जो केंद्रीय सरकार को यहाँ नहीं करनी चाहिए थी जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर की जनता के हित में नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज़ की थी कि आतंकवाद ख़त्म हो गया था, हड़तालें ख़त्म हो गई थी, स्ट्राइकिंग ख़त्म हो गई थी, पत्थरबाजी ख़त्म। लेकिन ये जो आपने जैसे कहा कि 1-2 साल से और विशेष रूप से जनवरी से ये जो 3 घटनाएं रजौरी पुंछ में हुई हैं, इसका ये बड़ा चिंता का, बड़ी तशवीश का मामला है पूरे मुल्क के लिए भी और रियासत के लिए और बॉर्डर स्टेट के लिए भी, कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और राजौरी पुंछ कोई ज़्यादा टेरेन ख़राब नहीं है कश्मीर की तरह या चिनाब वैली की तरह या उधमपुर और कठुआ की तरह। राजौरी पुंछ तो 47 से ही आर्मी और CRP और BSF है, तो वहाँ ऐसा ये भी नहीं कह सकते हैं कि वहाँ प्रेजेंस नहीं है। उसके बावजूद ये घटना हो रही है, तो मैं तो समझता हूँ कि एक चिंता का विषय है। और मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्रीय सरकार जिस तरह से आरक्षण मंत्री कल सीधे उड़ के आए और यहाँ भी कुछ परिवारों से मिले और वहाँ भी गए और एक अपनी चिंता प्रकट की है, लेकिन इसमें इस तरह के बढ़ते हुए आतंकवाद की तरफ रियासती पुलिस को भी, CID को भी, IB को भी, आर्मी इंटेलिजेंस को भी और फौज को भी और पैरामिलिट्री फोर्स को भी, सबको सतर्क होने की ज़रूरत है। और इन सब के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आतंकवाद होगा उतना ही सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ की जनता को होगा। आप जब श्रीनगर में आप जब चीफ मिनिस्टर कहता सियासत होती है, मैं आज भी कहता हूँ कि जनता को, राजनीतिक दलों को, स्टेट पुलिस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, आर्मी को, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलके ऐसी चीज़ों का मुकाबला करना चाहिए जो देश के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। आतंकवाद न किसी दुनिया के कोने में, न हमारे मुल्क के किसी कोने में, न हमारे जम्मू कश्मीर में जनता के हक में आतंकवाद नहीं है, बल्कि लोगों का ही नुकसान होता है। गुर्बत की तरफ जाते हैं, जहालत की तरफ जाते हैं, पिछड़े हो जाते हैं। जब तक आतंकवाद 30-32 साल पहले यहाँ नहीं था तो दुनिया का पर्यटक यहाँ आता था। अब मुश्किल से 2 साल से पर्यटक आने लगे, लेकिन पर्यटक ना आने की वजह से कितना हम कंकाल हो गए, कितना गरीब हो गए, जम्मू कश्मीर की जनता जानती है। तो इसलिए हमें ही फ़ायदा होगा अगर शांति होगी, अगर अमन होगा तो जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा होगा। इसलिए इस पर कोई राजनीति करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा। बिलावल भुट्टो जो है पाकिस्तान दावा करना पड़ेगा, ये बचपना स्टेटमेंट, ये टोटल बचपना, बच्चा अभी सीखेगा। एक और लास्ट में कि आपने असेंबली इलेक्शन की कहा कि 10 साल से असेंबली इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। मैं असेंबली इलेक्शन होना चाहिए। जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं हो, कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, वो ज़रूरी है, स्टेट के हित में। 90 MLA आएंगे, 90 काम लोग अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करेंगे, तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी मुश्किलात का हल निकलेगा। कोई ऑफिसर, चाहे मैं ही गवर्नर हूँ, मैं भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं पहुँच सकता। 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में 90 MLA ही, चाहे किसी भी पार्टी के हो, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के हो, वही हल निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।